दोस्तों, भय बिनु होए ना प्रीत। भारत ने बांग्लादेश को प्रीत बहुत ज्यादा दिखा दिया है और उससे बांग्लादेश ने अब तक केवल और केवल भारत के इंटरेस्ट को हर्ट किया है। दरअसल आपको याद होगा, बांग्लादेश में एक चीनी ट्रेनर जेट क्रैश करता है और उसके बाद कई एयर क्रैश विक्टिम्स बर्न से गुजरते हैं। तो उसके बाद भारत ने एक मेडिकल टीम बांग्लादेश अभी रवाना की, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बर्न स्पेशलिस्ट हैं, और वो जाके उनको ट्रीट करेंगे। बदले में बांग्लादेश ने इस मैग्नानिमिटी को कैसे इसका यहां पे आप देखें तो जवाब दिया है। जरा देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अग्री किया है कि वीजा फ्री एंट्री होगी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के लिए। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो, चैलेंज है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, ये जो एक तरीका है, इसके बाद पाकिस्तान आईएसआई के लिए जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सभी यूनुस एक तरीके से खोल रहे हैं। उसके आसपास पाकिस्तान आईएसआई अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जो रेडिकल एलिमेंट्स है उनको स्ट्रेंथन करेगी और वो सभी भारत में भी इस प्रकार से आने वाले दिनों में इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, टेररिज्म करेंगे। तो ये सब कुछ यहां पर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक डील हुआ है जिसमें एक तरफ यूनुस ने पाकिस्तान आईएसआई को नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस दिया है, तो बदले में पाकिस्तान आईएसआई ने यूनुस को यह आश्वासन दिया है कि हम वकर उस जमान को कमजोर करेंगे और आपके शासन को लंबे समय तक बना के रखेंगे। दोस्तों ये सभी अगर आप देखें तो रखाइन कॉरिडोर के ग्रेट गेम के अंतर्गत हो रहा है। जैसे दोस्तों 20वीं सदी में ग्रेट गेम अफगानिस्तान में था, वैसे ही 21वीं सदी का ग्रेट गेम यदि आप देखें तो वो इस रखाइन कॉरिडोर पर हो रहा है। और ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो 21वीं सेंचुरी में बे ऑफ बंगाल में मायने रखने वाला है। यहां पे आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके, चाइनीज से लेके और भी अन्य देश हैं, वो सभी यहाँ पर एक्टिवली इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर के अखबार आप देखें तो सभी में इसी रखाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है। इसमें भारत के क्या स्टेक्स हैं और क्या खेल यहाँ पे यूनुस डर्टी गेम खेल रहे हैं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं, जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। ये तब है जब आप कोड के KC10 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों इस कीमत पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज से लेके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार आप इसे देख सकते हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो कीमत है ये बढ़ जाएगी 1 अगस्त से, तो उसके पहले इसका लाभ उठा लें। बाकी दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी लाएं, तो आप जल्दी से जाके जुड़ जाएं। दोस्तों भारत का अब तक का जो अप्रोच रहा है ये बड़ा ही कैरेट वाला अप्रोच रहा है। कैरेट एंड स्टिक में अब तक हमने बांग्लादेश को जितने भी उसने यूनुस ने शेनानिगन्स किए, शरारत किए, हमने बहुत ही ज्यादा पेशेंटली जवाब दिया है। यूनुस ओपनली चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, खुद को गार्डियन ऑफ द ओशन बुलाते हैं। वैसे उनके पास 4 बोट से 5वां बोट नहीं है और वो भी नदी छोड़ के समुद्र में तो चलने के बारे में सोच भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी खुद को गार्डियन ऑफ द ओशन बोल के नॉर्थ ईस्ट के रखवाले कहते हैं। हमने ये सब भी इग्नोर किया। जहां तक हमारा रिबटल रहा वो सब बांग्लादेश को हमने वैसे ही जवाब दिया जो बांग्लादेश ऑलरेडी भारत के प्रोडक्ट्स के साथ, गुड्स के साथ कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एंट्री टू बांग्लादेश। हमने उनको उसी तरीके से जवाब दिया है। ये अप्रोच दोस्तों, जो कैरेट वाला अप्रोच है, ये एक नए लेवल पे पहुंच गया जब हमने बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेज दिए बांग्लादेश की चीनी जेट का हादसा हुआ है, तो जाओ जरा यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, ये सब आपके पेशेंट्स का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन दोस्तों बदले में बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश वही किया, यूनुस वही किया जो भारत के खिलाफ इसका हेट्रेड है वो और तेजी से आगे बढ़ा है। जरा देखिए दोस्तों नया क्या हुआ है। यूनुस और पाक आईएसआई के बीच में दरअसल एक डील साइन हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह एग्रीमेंट है कि डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट दोनों देशों के जो भी होल्डर हैं उनको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी पासपोर्ट का तो आप हालत जानते हैं, दुनिया के सबसे बदतर पासपोर्ट्स में से एक है। मिनिमम वीजा फ्री एंट्री मिलती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी ऑफिशियल हैं और आपके पास यदि पाकिस्तान का ऑफिशियल पासपोर्ट है या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो आपको बांग्लादेश वीजा फ्री एंट्री देगा। अब दोस्तों इसको कौन इस्तेमाल करने वाला है? इसको इस्तेमाल अगर आप देखें तो पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिशियल्स करने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों में अगर आप देखें तो कोऑपरेशन भी होगा इंटरनल सिक्योरिटी के फील्ड में, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग होने वाली है। काउंटर टेररिज्म में, पुलिस ट्रेनिंग में वीजा फ्री एंट्री जो है दोस्तों, ये आईएसआई ऑफिशियल्स के लिए इजियर मूवमेंट है। और इसके साथ भारत के
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ईस्टर्न स्टेट्स हो गए जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, उन सभी में टेररिज्म, इंसर्जेंसी, इन सब को पाकिस्तान आईएसआई अब नए तरीके से एक्टिवेट करने वाली है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का प्रेजेंस बढ़ेगा, जो कि आप देखें तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास भी आपको ये देखने मिलेंगे, और अब ये तेजी से एंटी इंडिया इस्लामिस्ट ग्रुप्स को भी बढ़ावा देने वाले हैं, और ये सब मिलके हमारे लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो भी बनेगा। यहां पे दरअसल दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है, आइए जरा ये भी हम समझते हैं। ये सब के पीछे एक ग्रेट गेम है जो रखाइन कॉरिडोर में हो रहा है। दरअसल दोस्तों रखाइन कॉरिडोर, आइए जरा मैं फ्लैशबैक थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं, याद दिला देता हूं। पहले भी वीडियो बनाया है तो एक बार याद दिला रहा हूं जरा। देखिए रखाइन कॉरिडोर क्या है दोस्तों, ये एक प्रोपोज्ड रूट है। दरअसल यहाँ पे ये जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पे अराकान आर्मी लड़ रही है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाहते हैं मिलिट्री हुंता को हटा के अराकान आर्मी को पावरफुल बनाना। और इसके लिए अगर आप देखें तो यहां से बांग्लादेश से एक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाएगा रखाइन स्टेट तक, और ये बांग्लादेश होता हुआ म्यांमार जाएगा। अब दोस्तों यूनुस का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो कहते हैं जी इस प्रकार का एक कॉरिडोर बनेगा तो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसके साथ यूनुस अलाइन हो जाएंगे, और यूएस की बैकिंग यूनुस को मिलने लगेगी, तो उसका जो प्रशासन है वो लंबा चल पाएगा, यूएस और उसके अलाइज उसको सपोर्ट करने लगेंगे। और यही कहीं ना कहीं आप देखें तो इस प्रकार का अमेरिका ने भी दिलासा यूनुस को दिया है। बांग्लादेश आर्मी लेकिन इसके बिल्कुल खिलाफ है। बांग्लादेश आर्मी कह रही है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जिसमें बांग्लादेश भी एंटर कर जाएगा यदि ऐसा ही हुआ। यहां पे दोस्तों उनका कहना है कि देखिए म्यांमार में लड़ाई चली रही है, एक तरफ मिलिट्री हुंता है, दूसरी तरफ अराकान आर्मी है, और इसमें ग्रेटर पावर्स भी इन्वॉल्व हैं। मिलिट्री हुंता को अमेरिका एंड वेस्टर्न पावर सपोर्ट जिसके खिलाफ है, अराकान आर्मी वगैरह को अमेरिकन पावर्स एंड वेस्टर्न पावर सपोर्ट करते हैं, वहीं उसके खिलाफ चीनी भी खड़े हैं। तो इस तरीके से चाइना और वेस्ट के बीच में ये जो शैडो बॉक्सिंग है उसमें वो नहीं चाहते बांग्लादेश आर्मी कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो यूएस के गिरवी चढ़ा देंगे यदि यहाँ पे इस प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना और अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे इतनी एक्टिव हो गई। तो इस तरीके से वो नहीं चाहते चाइना को भी प्रोवोक करना, भारत को भी प्रोवोक करना, और एक नया प्लेयर यहाँ पे यूएस को बैठा देना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूनुस का प्रशासन चलता रहे, यूनुस को सपोर्ट वेस्ट का मिलता रहे। तो इसलिए बांग्लादेश आर्मी इसके खिलाफ है। तो अब जरा समझिए क्या हो रहा है। अब यहां पे दोस्तों इसीलिए यूनुस पाकिस्तान आईएसआई को बुला रहा है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश आर्मी मोनोलिथिक नहीं है। ऐसा नहीं है पूरी बांग्लादेश आर्मी सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो वकरुज़्ज़मान के सामने सलाम करती है, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश आर्मी में भी अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। यहां आप जिसको देख रहे हैं दोस्तों ये प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है ना, लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन। ये डायरेक्टली यूनुस को सपोर्ट करता है, और यही पाकिस्तान भी भागा भागा गया था और वहां पर जाकर देख रहे हैं आसिम मुनीर से मिल रहा है ये, और वहां पे जाके इन्होंने पाकिस्तान आईएसआई को भी बुलावा दिया था कि आप भी आइए, आपको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के जगहों के भी घुमाने ले चलेंगे। तो ये सब कुछ यही आदमी यहाँ पे कर रहा है। अब दोस्तों इस प्रकार के जो लोग हैं ये वकरुज़्ज़मान को हटाने का भी खूब प्रयास किए। ऑलरेडी एक कू भी होने का प्रयास हुआ जो कि पाकिस्तान आईएसआई नहीं किया, जिसके द्वारा वकरुज़्ज़मान को हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि भारत ने टाइमली वकरुज़्ज़मान को इन्फॉर्म कर दिया था। पाकिस्तान आईएसआई अब समझ रही है कि देखिए उस टाइम तो फेल हुए, लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम हमें मिली है, जिसके अंतर्गत अब वो बांग्लादेश में एंटर करेंगे और उसके बाद पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर जो भारत का है वहां पर वो उपद्रव और आग लगाने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए दोस्तों दरअसल यहाँ पे बांग्लादेश में जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं जो कि जमात के द्वारा सपोर्टेड हैं, यदि उनको मजबूत कर दिया गया तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा कि बांग्लादेश कभी भी उसके बाद प्रो इंडिया नहीं हो पाएगा। एक बार वहां पे ये रेडिकल शक्तिशाली हो गए तो वो फॉरएवर इंडिया एक एनिमी पेंट हो जाएगा, यानी भारत के लिए पाकिस्तान के सिवा बांग्लादेश भी एक हमेशा के लिए दुश्मन बनके तैयार हो जाएगा, और इसके साथ बांग्लादेश हमेशा के लिए चाइना और पाकिस्तान के ही ऑर्बिट में छिटक जाएगा। तो ये प्लानिंग वहां पे चल रही है, और पाकिस्तान आईएसआई ने इसके लिए यूनुस को यही प्रॉमिस किया है कि हमारा ये प्लान है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट कर देना है, तुम्हारे सपोर्टर ये रेडिकल्स है इनको मजबूत करना है, यानी तुमको जो चाहिए वो पाकिस्तान आईएसआई तुम्हारे लिए करके देगी। वकरुज़्ज़मान को हटा देंगे, वकरुज़्ज़मान हट जाएगा तो तुम अपना रखाइन कॉरिडोर भी बना लेना, वेस्ट के गुड बुक्स में भी आ जाना, ये सब तुम्हारे लिए पाकिस्तान आईएसआई करेगी। बदले में तुम हमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को और इन सब इलाकों को यहां पे आग लगाने दो। अब दोस्तों इसीलिए यूनुस अब पाकिस्तान आईएसआई से इस प्रकार का डील किए हैं कि वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी, तो अब ये सब
इन इलाकों में यही सब करने वाले हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए भारत का क्या यहाँ पे रिलक्टेंस है। दरअसल दोस्तों रखाइन में अगर आप देखें ना तो हमारा सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है कालादान प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से कोलकाता से सी रूट है, सितवे पोर्ट तक जाता है और उसके बाद फिर लैंड रूट से होता हुआ पालेटेवा, कालेटेवा, फिर कुछ इलाका नदी का रास्ता है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है कोलकाता पोर्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रेड एंड कनेक्टिविटी देगा नॉर्थ ईस्ट को। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है नॉर्दर्न अराकान को हम सुरक्षित रखें क्योंकि यहाँ पे हमारा निवेश है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे चीनी निवेश भी काफी है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए तो चाइना का गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, ये सभी इसी अराकान से ही होता हुआ जाता है, तो उसका भी काफी सिग्निफिकेंट निवेश है। अब दोस्तों हम चाहेंगे थियोरेटिकली यही चाहेंगे कि हम यूएस के साथ सिंक्रोनाइज करें और चीन को खदेड़ दें, ये इलाके से चीन को निकाल दें, उनका निवेश भी डूब जाएगा, बे ऑफ बंगाल में चीनी का प्रेजेंस भी इसके साथ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हम चीनी तो यहाँ पे कई साल से हैं, आप अगर देखें तो यहाँ से निकालेंगे तो वो म्यांमार के दूसरे जगह से ऑपरेट करेंगे, नहीं तो वो बांग्लादेश से ऑपरेट करेंगे। बहुत खरीदार हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के इलाके में, तो कहीं और से ऑपरेट कर लेंगे। और चीनियों को मैनेज करना हमें आता भी है, कोई समस्या भी नहीं होती, वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के साथ कभी कभी और चीजें उनकी होती हैं लेकिन उनको हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ा खतरा क्या है जानते हैं? उनसे भी बड़ा खतरा है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस का प्रेजेंस आ जाए बे ऑफ बंगाल में इस तरीके से। रखाइन कॉरिडोर यदि बन गया तो ये जो पोरस रूट होगा ये ब्रीडिंग ग्राउंड होगा जहां पे सीआईए के ऑपरेटिव्स, पाकिस्तान आईएसआई के ऑपरेटिव्स, इसके सिवा अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज, ढेर सारे आपको यहां पे फॉर हायर मर्सिनरीज मिलेंगे, वैसे ही रिबेल ग्रुप्स मिलेंगे, उन सब का ये ब्रीडिंग ग्राउंड होगा जो कि यहां पे आग लगाएगा। और कुछ समय बाद ये जो पूरा का पूरा आग है ये बांग्लादेश तो इसमें जलेगा ही जलेगा, साथ साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ये आग आने वाला है। तो ये बात हम समझ रहे हैं और इसीलिए अमेरिका को यहां इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमें मालूम है अमेरिकन प्रेजेंस इस इलाके के लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहीं पे यहाँ पे जो आगे का प्लान है कुछ ऐसा ही है जिसमें इंडिया, चाइना और जनरल वकार हम तीनों इंटरेस्टेड हैं कि अमेरिकन को इस इलाके से दूर रखा जाए, अमेरिकन प्रेजेंस यहां ज्यादा मजबूत ना हो। अराकान आर्मी की अगर आप बात करें तो देखिए ये बात भी हो 90% ऑफ रखाइन स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया अब ओपनली, देखिए अब तक क्या था कि हम म्यांमार की मिलिट्री हुंता से ही डील करते थे, रिबेल ग्रुप से डील नहीं करते थे। लेकिन अब जिस प्रकार का समीकरण हो गया है, मिलिट्री हुंता को हमने कहा है कि देखिए भाई आपके साथ हमारा बॉर्डर अब लग ही नहीं रहा, जो बॉर्डर के ठीक उस तरफ है वो आपके कंट्रोल में ही वो पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट ही इस प्रकार के अराकान आर्मी या अन्य रिबेल ग्रुप्स के कंट्रोल में है। तो हमको बॉर्डर में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसको मैनेज करने के लिए इनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम इनके साथ भी अराकान आर्मी जैसे ग्रुप्स जो हैं उनके साथ ओपनली डील भी कर रहे हैं। इंडिया दोस्तों यहां पे समझ रहा है कि देखिए जो भी अब अराकान आर्मी इतनी मजबूत है, मिलिट्री हुंता को तो देखिए खदेड़ के यहां से निकालेगी, तो जो भी फ्यूचर में नेगोशिएशन होगा रखाइन स्टेट के लिए तो उसमें हमें ये इंश्योर करना होगा कि भाई यहां पे जो भी नेगोशिएशन हो रहा है इस नेगोशिएशन में ऐसा ना हो कि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं और यूएस पूरा का पूरा नेगोशिएशन करके चला जा रहा है, अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रख रहा है और भारत बस मूक दर्शक है, हमारा सितवे जैसा कालादान पोर्ट वगैरह जो निवेश है सब डूब रहा है। तो वो ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम डायरेक्टली अराकान आर्मी जैसी संस्थाओं से भी, इन सब से भी डील कर रहे हैं और उनको ये समझा रहे हैं तुम्हारे जो इंटरेस्ट है, तुम्हारे जो नीड्स हैं वो हम भी पूरा कर सकते हैं, तुम्हें अमेरिका तक देखने की आवश्यकता नहीं है, यूनुस पर मत भरोसा करो, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन बदले में हमारे इंटरेस्ट को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और कल को जो भी यहां होगा उसमें हम अपने तरीके से, टर्म्स में हमारे साथ मिलके तुम नेगोशिएशन करोगे, यूएस ब्रोकर डील अकेला ना हो पाए। यहां पे देखिए दोस्तों हमारा इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है, जो नॉर्दर्न रखाइन में हमारा निवेश है वो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम इंसुलेटेड रखें। यहां पे जो फैल रहा इस तरीके से आग है, यहां पे दोस्तों आने वाले समय में फॉरेन इंटेल ऑपरेटिव्स बैठने वाले हैं। यदि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन गया उसमें सीआईए होगा, पाकिस्तान आईएसआई होगी, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी और भी बहुत सारे अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबका अपना अलग अलग नेफेरियस प्लान होगा इस पूरे इलाके के लिए। अलग अलग मर्सिनरीज ग्रुप होंगे जो फॉर हायर किसी पर भी गोली चलाएंगे, अलग अलग रिबेल ग्रुप्स हैं वो भी यहां पर इकट्ठा होंगे। तो ये जो बन रहा है इससे जो आग फैलेगी वो नॉर्थ ईस्ट तक ना आए, वो भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि आप भूल नहीं सकते काफी पुराना प्लान है नॉर्थ ईस्ट को लेके डिस्टेबलाइज करने पर अमेरिका के द्वारा। तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके से बे ऑफ बंगाल पर इनकी नजर है, तो इसीलिए जरूरी है
कि हम यहाँ पे बड़े कॉशियस रहें, और इसी में इंडिया चाइना जनरल वकार कुछ सेम पेज पर आते हुए दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा इस बारे में। बाकी दोस्तों, आपके लिए IBCIO की तैयारी हम करा रहे हैं बेस्ट टीम के साथ, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। केवल 2,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। डेली 300 से अधिक घंटे आप देखें तो टोटल हमारे 300 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। डेली लाइव क्लासेस हैं ये। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। क्लास नोट्स भी है, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, क्योंकि हायरिंग इस बार बहुत बम्पर आई है। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि सब तैयारी करके ही इस बार एग्जाम देने वाले हैं।